students, welcome back to Computer Science Exam Correct channel. So today in this video we are going to discuss about the BCNF. We have studied 1NF, 2NF, 3NF and now we will discuss BCNF. Fine. So in BCNF, what is the first of all I am going to discuss the basic definition of the BCNF. BCNF is a relational schema. R is in BCNF only if condition क्या है? Only if there is functional dependency x to y with x should be super की. देखिए बीसीएनएफ में सिर्फ आपको एक ही कंडीशन चेक करनी है. आपके पास एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है x to y. x अगर सुपर की है, if x is super key, then you can say this particular relation is in BCNF. ठीक है. What we checked in 2NF. 2NF के अंदर हम क्या करते थे? There should no partial dependency. Partial dependency नहीं होनी चाहिए, ये चेक करते थे. और हमारे वहां पर फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती थी? जब एक प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करता था, दैट इज कॉल्ड द पार्शियल डिपेंडेंसी. अब प्राइम और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ. प्राइम एट्रीब्यूट क्या होते हैं कि जो एट्रीब्यूट आपकी कैंडिडेट की का पार्ट होते हैं, दैट आर कॉल्ड द प्राइम एट्रीब्यूट. और जो कैंडिडेट की का पार्ट नहीं होते वो आपके नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होते हैं. तो जो एक प्राइम एट्रीब्यूट अगर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करने की कोशिश करता है, दैट इज कॉल्ड पार्शियल डिपेंडेंसी. ठीक है. अब देखिए 3NF के अंदर क्या था? नॉट ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. ठीक है. नॉट ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हम क्या चेक करते थे? जब एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करता था तो उसे हम कहते थे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. ठीक है. तो इस टाइप की डिपेंडेंसी आपकी 3NF में नहीं होनी चाहिए थी. ठीक है. हम एक शॉर्टकट मेथड बताया था मैंने. अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा हो तो मैंने एक शॉर्टकट मेथड क्या बताया था. उस शॉर्टकट मेथड में था मेरे पास लेट्स से देयर इज अ फंक्शनल डिपेंडेंसी x to y. ठीक है. अब इसमें आपको क्या चेक करना होता था? या तो x जो है आपका सुपर की हो, ठीक है, या और y आपका प्राइम एट्रीब्यूट हो. ठीक है. इसमें से कोई भी कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई हो जाती थी तो क्या होता था? वो आपका रिलेशन 3NF में होता था. अब मैंने BCNF में एक चीज बताई आपको. BCNF में सिर्फ आपको यहाँ पर चेक नहीं करना कि y आपका कुछ भी है. ठीक है. y आपका कुछ भी है, आपको सिर्फ क्या चेक करना है? लेफ्ट हैंड साइड का एट्रीब्यूट. अगर लेफ्ट हैंड साइड का एट्रीब्यूट आपका सुपर की है, देन यू विल से दिस पर्टिकुलर रिलेशन इज इन BCNF. तो यही एक डिफरेंस है BCNF में और 3NF में. 3NF में आपको लेफ्ट और राइट की दोनों की चॉइस है. ठीक है. या तो लेफ्ट में सुपर की हो या राइट में प्राइम हो. ठीक है. दोनों ही केस में आप किसी रिलेशन को चेक कर सकते हो और बता सकते हो कि ये रिलेशन आपका 3NF में है. लेकिन BCNF में आपको क्या करना है? BCNF में सिर्फ आपको लेफ्ट हैंड साइड का एट्रीब्यूट चेक करना है. अगर वो सुपर की है तो मान लीजिए कि वो रिलेशन आपका BCNF में है. ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट द BCNF. लेट्स टेक एन एग्जांपल. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज गिवन रिलेशन R. In this relation we have the 6 attributes and these are the functional dependencies and AB is our candidate key. This is given. If AB candidate key is not given, then what will you do? We can easily calculate the candidate key. I have already uploaded the video related to identify the candidate key in a particular relation. So please check that video and then come to this. Fine. So, first of all, what we have to do? We need to check B tends to PT. ये फंक्शनल डिपेंडेंसी वन बाय वन हम फंक्शनल डिपेंडेंसीज को चेक करते हैं. B क्या है? दिस इज अ पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की. ठीक है. तो यहाँ पर तो पार्शियल डिपेंडेंसी है ही आपकी. फाइन. T tends to L. What is this? This is non prime attribute to non prime attribute. I can say this इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. ठीक है. आप देखिए और आपके पास फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है A to D. A to D में आप क्या चेक कर रहे हैं? A क्या है? दिस इज अ पार्ट ऑफ योर कैंडिडेट की. सो कैन आई राइट प्राइमरी एट्रीब्यूट आइडेंटिफाई द नॉन प्राइम एट्रीब्यूट. तो यहाँ पर क्या हुआ? अगेन दिस इज पार्शियल डिपेंडेंसी. ठीक है. तो आपके पास 3 फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है. सब में कोई ना कोई प्रॉब्लम. 2 आपके पास पार्शियल डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम आ गई है, एक आपके पास आ गई है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की. सो व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप? आवर फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई
द पर्टिकुलर फंक्शनल डिपेंडेंसी इज नॉट इन 2NF और नॉट। सबसे पहले तो आपको 2NF ही चेक करना है। 2NF में आपके पास क्या है, ये दो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं, B टेंड्स टू PD एंड A टेंड्स टू D। दोनों ही फंक्शनल डिपेंडेंसीज आपकी पार्शियल डिपेंडेंसीज है और आपको इसको रिमूव करना। तो सबसे पहले हम इसको रिमूव करते हैं, कैसे हम डिकम्पोज करेंगे 2NF में लेकर आने के लिए इस पर्टिकुलर रिलेशन को। तो मैंने आपको बताया था हम क्या करेंगे, वी नीड टू डिकम्पोज द रिलेशन इनटू 2NF। फाइन। तो सो 2NF में डिकम्पोज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम उठा लेते हैं इनको B टेंड्स टू PT, ठीक है। अब इसमें क्या था हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक करो, B टेंड्स टू PT एंड T टेंड्स टू L। क्या मैं इसको एक रिलेशन में लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक फंक्शनल डिपेंडेंसी T टेंड्स टू L भी है, ठीक है। अब हमारे पास क्या हुआ, दो फंक्शनल डिपेंडेंसीज आ गई यहाँ पर, B टेंड्स टू PT एंड T टेंड्स टू L। फाइन। और यहाँ पर मैं क्या कहती हूँ, B मेरा क्या है, दिस इज आर कैंडिडेट, ठीक है। तो एक नया रिलेशन मैंने बना दिया BPTL के साथ, ठीक है। B मेरा कैंडिडेट की है। अब मेरे कैंडिडेट की फंक्शनल डिपेंडेंसी है, तो यहाँ पर मेरा नो वो पार्शियल डिपेंडेंसी वाली प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं कह सकती हूँ दिस पर्टिकुलर रिलेशन इज 2NF, ठीक है। एक प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई। अब दूसरा देख लेते हैं हम, A टेंड्स टू D। अब A टेंड्स टू D में एक एट्रीब्यूट, एक रिलेशन बना देते हैं हम A और D का, ठीक है। दिस इज रिलेशन 2 और यहाँ पर जो मेरा एट्रीब्यूट है A टेंड्स टू D और यहाँ पर A मेरी कैंडिडेट की है। दिस इज आवर सेकंड रिलेशन। अब प्रॉब्लम हमारे में 2D में क्या आती थी कि पार्शियली जो एट्रीब्यूट होता था, प्राइम एक प्राइम यू कैन से कि कैंडिडेट की का एक एट्रीब्यूट होता था जो प्राइम एट्रीब्यूट होता था, वो एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करने की कोशिश करता था। तो हमने उसको क्या बना दिया कि भाई तू पूरा ही लीडर बन जा और एक अलग से रिलेशन बना दे अपना, ठीक है। तो हमने उसको अलग से रिलेशन बना लिया और उसको हमने 2NF में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास दो रिलेशन आ गए। अब एक चीज क्या थी, मैंने आपको बताया था कि कैंडिडेट की को लूज नहीं करना। अगर आप कैंडिडेट की को लूज कर देते हैं तो बाद में जब आप इसको कंपोजिट करेंगे रिलेशन को, तो जब आप कंबाइन करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो कंबाइन करने के टाइम पर आपको कैंडिडेट की जरूरत है, क्योंकि कैंडिडेट की ही एक ऐसा वे है, आपके पास एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप एंटायर रिलेशन को, या यू कैन से यू कैन ट्रेवर्स ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ द रिलेशन विद द कैंडिडेट की, ठीक है। तो इस कैंडिडेट की को आपको लूज नहीं करना, तो एक रिलेशन बनाते हैं हम A और B का, और यहाँ पर हम ये रिलेशन बन गया 3। ये रिलेशन अभी हमारा 2NF के अंदर है, ठीक है। 2NF में हमने क्या चेक करना था कि B आपका क्या है, B टेंड्स टू PT, ये आपकी ये स्टूडेंट्स, अब हमने जो पार्टीशंस किए हैं, डिफरेंट रिलेशंस जो बनाए, हमने 3 रिलेशंस बनाए, R1, R2 और R3। R1 में हमने क्या किया, B आपकी सुपर की है और कैंडिडेट की है, ठीक है। इससे रिलेटेड आपने एक फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी P टेंड्स टू PT। अब इस फंक्शनल डिपेंडेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं, पार्शियल डिपेंडेंसी की। T टेंड्स टू L को अभी हम चेक नहीं करेंगे, ठीक है। जो हमारी 2NF की कंडीशन क्या होती थी, हमें P टू NP चेक करना है, ठीक है। जब एक प्राइम एट्रीब्यूट एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करता है तो वहां पर पार्शियल डिपेंडेंसी प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर नहीं है वो चीज, ठीक है। A टेंड्स टू D, A मेरा सुपर की है और कैंडिडेट की है, ठीक है। अगर मेरा A कैंडिडेट की है तो A टेंड्स टू D, यहाँ पर भी पार्शियल की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, ठीक है। P टू NP की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगेन ए बी मेरा पहली कैंडिडेट की। अब हमारी टास्क कंप्लीट हो गई 2NF की, हम पूरे रिलेशन को 2NF में ले आए। अब हमारी नेक्स्ट टास्क क्या है कि अब हमें 3NF में लेकर आना है इस रिलेशन को। अब जब हम 3NF की बात कर लेते हैं, अभी मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ। में हम इन सभी रिलेशंस को ले आए थे, हमने ब्रेकअप कर लिया था 3 रिलेशंस के अंदर। अब हमें चेक करना है 3NF के लिए, आइडेंटिफाई ऑल फंक्शनल डिपेंडेंसीज फॉर 3NF, ठीक है। अब 3NF के लिए आपको क्या क्या चेक करना है, जब एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट एक दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करता है तो दैट पर्टिकुलर रिलेशन इज नॉट इन 3NF, यही बताया था मैंने आपको। अब देखिए B टेंड्स टू PT, B क्या बताया था मैंने, सुपर की है आपका। अगर ये B सुपर की है तो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है आपकी, ठीक है। अब देखिए T क्या है, T आपका एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है, ठीक है, और किसको डिटरमाइन कर रहा है, L को। L इज ऑल्सो
अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, तो यहाँ पर जो आपकी डिपेंडेंसी आ गई है ये आपकी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी आ गई है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इस रिलेशन को 3NF में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वो भी साथ ही साथ कर लेते हैं हम लोग। हम यहां पर लिखते हैं R11, ठीक है। R11 में मैं क्या ले आती हूँ, BPT को एक रिलेशन बना दिया मैंने, ओके। क्यों, बी मेरा यहाँ पर कैंडिडेट की है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली मुझे। एक और रिलेशन बनाते हैं हम इसी से, R1 से R12 TL का, फाइन। तो यहां पर जो मेरी फंक्शन डिपेंडेंस है T टेंड्स टू L, ठीक है। यहां पर जो मेरी प्रॉब्लम थी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की वो भी रिजॉल्व हो गई है, क्यों, क्योंकि यहां पर जो मेरा है T क्या है, कैंडिडेट की भी है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम सॉल्व मेरी, अब ये रिलेशन भी मेरा 3NF में आ गया है। R2 जो रिलेशन था मेरा A टेंड्स टू D, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं मेरे पास, यहाँ पर AD आ गया, ठीक है, A टेंड्स टू D आ गया, और यहाँ पर जो है मेरी कैंडिडेट की A है वो मैंने लिख दी। R3 क्या था मेरा, R3AB, ठीक है। तो आई कैन से these 4 relations that are in 3NF, 3NF की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं अब ये, तो ये ठीक है। अब 3NF के लिए एक तो मेथड था मेरा नॉन प्राइम टू नॉन प्राइम एट्रीब्यूट चेक करना, दूसरा मेथड मैंने क्या बताया था आपको, if there is functional dependency x tends to y, then x या तो सुपर की होना चाहिए आपका, या फिर y प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है। वही रिलेशन आपका 3NF के अंदर। अब देखिए b क्या है, सुपर की है, तो ये आपका 3NF के अंदर है, ठीक है। t क्या है, सुपर की है, ये भी मेरा 3NF में। a क्या है, सुपर की है, ये भी 3NF में। a भी तो मेरा इनिशियली जो मैं कैंडिडेट की लेकर चल रही थी वो भी, ठीक है। तो अब सारे के सारे जितने भी मेरे पास रिलेशंस बनाए मैंने, तीनों के चारों क्या है, आपके 3NF में है। अब हम बात कर रहे थे BCNF। BCNF में तो आपको सिर्फ क्या चेक करना है, x अगर आपका सुपर की है तो ही आपका काम चल जाएगा कि ये रिलेशन आपका BCNF में है या नहीं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। अगेन आई विल चेक B टेंड्स टू PT, ये था मेरे पास, B क्या था, सुपर की है, तो ये मेरा BCNF में है ये रिलेशन, ठीक है। TL T टेंड्स टू L, T क्या मेरे यहाँ पे कैंडिडेट की है, ठीक है, तो ये भी मेरा BCNF में है। A टेंड्स टू D, A क्या था मेरा कैंडिडेट की है, अगेन दिस रिलेशन इज आल्सो इन BCNF और दिस इज आल्सो इन BCNF। तो आई कैन से these 4 relations are in 3NF और BCNF। तो ये आपका BCNF का कॉन्सेप्ट था कि BCNF को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कि आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करनी है कि आपके पास एक फंक्शनल डिपेंडेंसी x to y, if x is a super key, then you can say this particular relation is in BCNF, ठीक है। तो आपको सिर्फ फंक्शनल डिपेंडेंसीज को चेक करना है रिलेशन में से, ठीक है। और सभी फंक्शनल डिपेंडेंसीज अगर ये कंडीशन फुलफिल करती हैं, जिनका जो x एट्रीब्यूट है या लेफ्ट हैंड साइड का एट्रीब्यूट है अगर वो सुपर की है, तो आप कह सकते हैं कि ये रिलेशन BCNF में है, ठीक है। एक शॉर्टकट मेथड है ये। तो था कि BC आइडेंटिफिकेशन का मेथड कि पर्टिकुलर रिलेशन आपका BCNF में है या नहीं, ये चेक करना आपको, ठीक है। एक डायग्राम बना लो आप, इसको 1NF देन 2NF, या आप हर एक बुक में देखेंगे 3NF एंड देन लास्ट वन इज BCNF, फाइन, ठीक है। कि सबसे पहले क्या है आपका 1NF है, 1NF के बाद 2NF। जब आप किसी भी रिलेशन को 2NF के लिए चेक करते हैं तो क्या कंडीशन चेक करते हैं कि रिलेशन आपका 1NF में होना ही चाहिए, ठीक है। तो 1NF में होगा, उसके बाद जो 2NF की एक्स्ट्रा जो कंडीशन आती थी उसमें हम क्या चेक करते थे, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर पार्शियल डिपेंडेंसी है तो उसको आपको रिमूव करना है और 2NF के अंदर लेकर आना है, यही बताया था मैंने। अब 3NF, अब 3NF के लिए क्या कंडीशन थी, रिलेशन मस्ट बी इन 2NF एंड नेक्स्ट कंडीशन क्या थी कि देयर शुड नॉट बी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी चेक करनी थी आपको। BCNF में क्या करना था, रिलेशन मस्ट बी इन 3NF एंड वन मोर कंडीशन क्या थी, if left hand side attribute is a super key then relation is in
BCNF, ठीक है। तो ये आपका एक मेथड है जिससे आप याद कर सकते हैं कि 1NF, 2NF, 3NF और BCNF। आप एक इस तरीके से याद कीजिए कि ये आपका सेक्टर है, ठीक है। सेक्टर कहां पर है? एक सिटी के अंदर है। सिटी कहां पर है? स्टेट के अंदर है। और स्टेट कहां है? आपके इंडिया के अंदर है, ठीक है। कि अभी तक तो हमने क्या किया कि BCNF में सिर्फ आइडेंटिफिकेशन किए कि आपको चेक करना है कि वेदर दिस पर्टिकुलर रिलेशन इज इन BCNF और नॉट। तो BCNF को चेक करने का सबसे शॉर्टकट और इजीएस्ट मेथड क्या बताया मैंने कि लेफ्ट हैंड साइड का एट्रीब्यूट चेक कर लो। अगर वो सुपर की है तो आप कह सकते हैं कि ये रिलेशन आपका BCNF में, आंख बंद करके आप मार्क कर देना कि BCNF में, ठीक है। और